जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एके ट्यूटर पर। आज हम मनुस्मृति के बारे में जानेंगे। और सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मनुस्मृति जो है ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मनुस्मृति ऐसा टॉपिक है जो जहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप देखें जून 2019 में मनुस्मृति हो गया, आपका कौटिल्य अर्थशास्त्र, याज्ञवल्क्य से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, लगभग 9-10 करीब पूछे गए थे। और इसका जो है, इसमें से जो प्रश्न पूछे जाते हैं एकदम कठिन नहीं रहता कि आप नहीं जान पाओगे। ठीक है, थोड़ा सा उसको मेहनत करना है। और मैं ये जो आज वीडियो बना रहा हूँ, ये सोच के बना रहा हूँ कि आप नेट सेट निकालने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि ये ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज में पढ़ाओगे। ठीक है, क्योंकि मैं शॉर्टकट में इसको डील करने का प्रयास किया हूँ, शॉर्टकट में इसको लिखा हूँ। और ये आप अगर पढ़ते हो, इसको आप समझते हो, तो आपको जो आगे बुक में जो है बहुत सारे ऐसे पद्य होंगे, ऐसे श्लोक होंगे जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए भी ये सरल होंगे। ठीक है, मतलब ये सरल कर देगा उसको। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले तो मनुस्मृति के बारे में जानते हैं। ठीक, तो मनुस्मृति जो है, मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्राचीन क्या है, धर्मशास्त्र है। ठीक है, स्मृति यानी एक शास्त्र को ही कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हो गया, हिंदू धर्म का प्राचीन धर्मशास्त्र है मनुस्मृति। अन्य नाम जो है, इसको मनुस्मृति का अन्य नाम है मानव धर्म शास्त्र, यानी कि इसमें धर्म का बखान किया गया है, इसलिए धर्मशास्त्र भी है। ठीक है, विधि का भी बखान है। मनु संहिता भी इसको कहते हैं। ठीक है, मनु संहिता भी कहते हैं। तो प्रश्न ये भी बन सकता है, मानव धर्म शास्त्र का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, अन्य नाम क्या है। तो जैसे मनुस्मृति दिया रहेगा और अन्य प्रकार का ऑप्शन रहेगा तो आपको मनुस्मृति देना है। ठीक है, दूसरा मनुस्मृति जो है एक विधि ग्रंथ है, यानी नियमों का ग्रंथ है। ठीक है, तो इस प्रकार से मनुस्मृति जो है विधि या नियमों का ग्रंथ है। आगे देखेंगे, इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही मैं यहाँ पे कई बुक से मैंने क्या किया, इसको खोज कर अपना नोट्स बनाया है। ठीक है, अगला है मनुस्मृतिकार जो है। अगर प्रश्न आ गया मनुस्मृतिकार कौन है, तो मनु ही है। ठीक है, अगला है, मनु को वेद में मानव जाति के पितृ के रूप में स्मरण किया गया है। जो मनु थे उनको क्या बोला गया है, पितृ कहा गया है। ठीक है, आगे मनुस्मृति में 4 युग को माना है, यानी मनुस्मृति में 4 युग के बारे में बताया गया, जो सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, कलयुग है। इस प्रकार से 4 युग का वर्णन है। आगे बढ़ेंगे, अब देखते हैं। प्रश्न ये भी आ सकता है, देखिए हर एक टॉपिक, हर एक लाइन पर प्रश्न बन सकता है। ठीक है, आपको मतलब मैं बता रहा हूँ गलत है कि ये बन सकता है, ऐसा बन सकता है, आप समझ सकते हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है, तो देखते हैं आगे। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। मनुस्मृति के 12 अध्याय हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा इजी भी प्रश्न रहता है, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो कोई भी सरल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन लगता है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। 12 अध्याय हैं, तो पहला देखते हैं। मनुस्मृति प्रथम अध्याय का जो नाम था वो विषय अनुक्रमणिका वर्णनम है। विषय अनुक्रमणिका वर्णनम। ठीक है, अगला देखेंगे, इसी में कि चारों वर्णों का वर्णन है, यानी कि अगर आप प्रथम अध्याय में देखेंगे तो चारों वर्णों का वर्णन है, यानी कि ब्राह्मण है, ये ह जो दिया है वर्ण है। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इसमें जो है प्रथम अध्याय में 119 श्लोक हैं। ठीक है, यानी प्रथम अध्याय को अगर आप पढ़ाई करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो उसमें कितना 119 श्लोक हैं, जो ज़्यादातर देखा जाए तो उसमें चारों वर्णों का वर्णन है। द्वितीय अध्याय देखते हैं। द्वितीय अध्याय जो है वो जात कर्म आदि संस्कारों का वर्णन है, यानी कि इसमें 16 जो संस्कार दिए हुए हैं। ठीक है, यानी कि या मनुस्मृति में 16 संस्कार के बारे में वर्णन है। ठीक है, तो ये द्वितीय अध्याय में 16 संस्कारों का वर्णन है। फिर है तृतीय अध्याय जो है 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। अगर आप तृतीय अध्याय के बारे में पढ़ाई करते हैं तो उसमें तृतीय अध्याय में किसके बारे में ज़्यादा क्या बोलें बताया गया है, वो विवाह के बारे में बताया गया है। अगला है चतुर्थ अध्याय। चतुर्थ अध्याय में गृहस्थ नियमों का वर्णन है, यानी कि आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, गृहस्थ में घर गृहस्थी में क्या होता है, जो नियम है उसके बारे में क्या किया है, वर्णन किया गया है। आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे मतलब नोट्स बहुत थोड़ा बड़ा है,
तो उसको जल्दी भी करना पड़ेगा, छोटा वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं पंचम पंचम अध्याय। जैसे कि 12 अध्याय है, उसमें से 4 अध्याय हो चुके। 5वें अध्याय में हम देखते हैं कि स्त्री धर्म का वर्णन है। 5वें अध्याय में स्त्री धर्म का वर्णन है। तो अगर प्रश्न आ जाता है अगर कि स्त्री धर्म का वर्णन किस में है, तो आप क्या बोलोगे, पंचम अध्याय में, ठीक है। ऐसे ऑप्शन दे देगा, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तमी। तो उसमें क्या करोगे आप, हाँ पंचम को लोगे, ठीक है। षष्ठ षष्ठ अध्याय, छठे अध्याय में क्या है, वानप्रस्थ धर्म का विचार दिया गया है। यानी वन में जो, जब आप वन चले जाते हैं, ठीक है, वानप्रस्थ जो 4 आश्रम है उनमें से वानप्रस्थ आश्रम में जब प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पे किस प्रकार का आपका व्यवहार रहेगा, किस प्रकार की विचारधारा लेकर आप वहाँ पे अपना जीवन यापन करेंगे, उसके बारे में दिया गया है। 7वां अध्याय जो है राजाओं का धर्म और युद्ध नीति के बारे में, यानी कि धर्म और युद्ध नीति राजाओं का कौन से अध्याय में है, अगर पूछा गया तो 7वें अध्याय में है, ठीक है। अगला है 8वां। 8वां जो अध्याय है इसमें साक्षी यानी कि प्रमाण, यानी उसमें प्रश्न उत्तर के बारे में, यानी कि जो सबूत, प्रमाण, प्रमाण अगर समझ रहे हैं ना, साक्षी के बारे में इसमें दिया है। प्रमाण क्या है कि किसी चीज़ का विभाजन होता है तो उसके लिए साक्षी या प्रमाण चाहिए, जैसे सबूत की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उसी के बारे में दिया हुआ है। जैसे हम क्या होता है, कोई वकील जो है, जैसे कि आपको प्रमाण मांगता है कि सबूत मांगता है कि कौन सुना है। अगर आप किसी चीज़ का विभाजन कर रहे हैं, जैसे राज्य का विभाजन कर रहे हैं, तो वहाँ पे कौन कौन लोग हैं, कौन कौन सुन रहे हैं, ऐसे साक्षी कौन कौन है, जैसे साक्षी के रूप में उसको प्रस्तुत किया जाता है, उसके बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है। अगला है 9वां अध्याय में है स्त्री पुरुष दाय द्युत विभाग विवरण, शूद्र वैश्य शूद्र का कर्तव्य का वर्णन है, ठीक है। इस प्रकार से वहाँ पे विभिन्न प्रकार के अन्य लोग जो हैं, 9वें अध्याय में साधारण लोग और लोगों का कुल मिला के बोला जाए तो वर्णन है, क्योंकि राजाओं का तो वर्णन हो चुका है, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें किसके बारे में बताया गया है, स्त्री पुरुष और दाय और विभिन्न प्रकार के और जो अन्य लोग हैं, नागरिक हैं, उनके बारे में वर्णन है। 10वां जो अध्याय है, 10वां अध्याय में चतुर्वर्ण यानी कि जो 4 वर्ण है उसकी जीविका का उपाय, यानी वो किस प्रकार से जीवन यापन करते हैं, उन 4 वर्णों का उपाय के बारे में बताया गया है। अगला है एकादश, यानी 11वां जो है वो प्रायश्चित विधि का वर्णन है, यानी 11वां। तो ये ऐसा प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, कि एकादश या 11वें अध्याय में जो किस विधि का वर्णन है, तो आपके सामने ऑप्शन रहेगा, तो आपको प्रायश्चित विधि का वर्णन को आपको राइट करना पड़ेगा। अब है द्वादश अध्याय, यानी 12वां अध्याय जो है मोक्ष साधन का विधि है, यानी 12वें में जो है मोक्ष साधन का। देखिए इसमें एक और चीज़ है, यानी सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम ये रहता है कि आपको याद करना पड़ता है कि कौन सा अध्याय किसका है, ठीक है। यानी कि आप मोक्ष साधन विधि जो है आप कंफ्यूज होकर अब एकादश में लगा देंगे, यानी कि ये टॉपिक जो है ज़्यादा कठिन नहीं है। बस समस्या इस बात की रहती है कि आप उसको सही जगह फिट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, सही जगह उसका चुनाव सही जगह में करना होगा, ठीक है। द्वादश मोक्ष का विधि है, ठीक है, इसलिए उसको देखना पड़ेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है 8 प्रकार के विवाह। जैसे कि एक मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका एक पहले से ही मैं एक वीडियो बना चुका हूं, फिर भी इसको थोड़ा जल्दी में बता देता हूं। अगर आपको इसका पूर्ण डिटेल चाहिए रहेगा तो उसमें बता दिया गया है, ठीक है। एक और वीडियो में आप सर्च कर सकते हैं। आप देखते हैं विवाह के प्रकार। विवाह के 8 प्रकार हैं। पहला है ब्रह्म विवाह, ठीक है, इसमें योग्य वर से क्या कर दिया जाता है, विवाह कर दिया, जैसे अरेंज मैरिज के बारे में बताया गया है। अगला है देव विवाह, ठीक है, ठीक है। देव विवाह में क्या होता है, पिता एक यज्ञ आयोजन करता है विभिन्न प्रकार, जैसे ज्योतिष सिस्टम आदि, और उसमें अनुष्ठान में क्या करता है, वो धर्म अनुष्ठान में मूल्यों के रूप में कन्या का क्या कर देता है, दान कर देता है, यानी कि उसकी सफलता के लिए कन्या को क्या करता है, वो दान में दे देता है, या फिर इस प्रकार से वो प्राण या फिर वचन दे देता है कि अगर मेरा जो है यज्ञ सफल हो तो मैं क्या करूँ, अपनी कन्या को उसको दान कर दूंगा देवों को, ठीक है। आर्ष विवाह जो है वो है, उसमें भी इसी प्रकार से है बस, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें होता क्या है, गाय बैल और युगल सहित जो है सिद्धि पश्चात शास्त्र के अनुसार कन्यादान, यानी कि इसमें कन्या पक्ष को गोदान दिया जाता है पहले। उसमें क्या होता है, थोड़ा सा उसका जस्ट उल्टा है, थोड़ा समझिए कि इसमें क्या होता है कि कन्या को आप जब ले लेते हैं या फिर आप विवाह कर लेते हैं,
ठीक है। तो उसके बदले में, कन्या के बदले में आपको क्या करना पड़ता है, गाय बैल अन्य प्रकार की सामग्री उसको उसके पिता को देना पड़ता है, यानी कन्या के पिता को, ठीक है। अगला है, आगे देखते हैं, चौथा नंबर, प्रजापात्य विवाह जो है, प्रजापात्य विवाह में कन्या की सहमति के बिना उसका विवाह अविभाज्य वर्ग के साथ करा दिया जाता है, यानी कन्या के असहमति से, ठीक है। छठवां नंबर है असुर विवाह। तो कन्या को क्या कर दिया जाता है, इसमें खरीद लिया जाता है, ठीक है, खरीद कर विवाह किया जाता है असुर विवाह में। अगला है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में क्या होता है कि कन्या और पुरुष जो है, यानी कि जो समझिए लड़का लड़की जो होते हैं, उसमें एक दूसरे से प्रेम होने के पश्चात वो विवाह कर लेते हैं। इसमें किसी प्रकार के रीति रिवाज और धर्म और विभिन्न प्रकार के जो परिवार को देखा नहीं जाता, वो अपने हिसाब से वो क्या कर लेते हैं, एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं। राक्षस विवाह जो है अगला, सातवां नंबर राक्षस विवाह। राक्षस विवाह जो है कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण कर विवाह करना है, यानी राक्षस विवाह में अगर कोई इंसान किसी कन्या को अपहरण कर लेता है और उसका विवाह, उससे विवाह कर लेता है, ठीक है, तो वो राक्षस विवाह कहलाएगा। पैशाच विवाह, पैशाच विवाह को पाकमूलक विवाह भी कहते हैं। इसको मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका आगे से वीडियो बन चुका है, ठीक है, तो नॉर्मली आप उसको भी पढ़ देख सकते हैं। अगला है इसमें पैशाच विवाह जो कन्या की मदहोशी में, यानी अगर कन्या जो है सोई हुई है, निद्रावश है, या फिर मानसिक दुर्बलता, मानसिक रूप से कमजोर है, तो उसका लाभ उठाकर शारीरिक संबंध बनाकर उसके परिवार वालों की हत्या करके विवाह कर लेना, ठीक है। तो इसका जरूर याद रखें, इसलिए लिख दिया गया है कि प्रथम 4 जो है उत्तम माना गया है, यानी 8 विवाह से पहले 4 जो उत्तम है, ठीक है, 4 उत्तम है और अंतिम 4 निम्न है। इस प्रकार से 8 विवाह है, ठीक है। इसमें जो ब्राह्मण जो विवाह करता है वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, यानी कि इस छठवें नंबर तक को करता है। तो छठवें नंबर तक है, उसको आप देख लेंगे ऊपर में। तो एक बार चलिए मैं ऐसे ही देख लेता हूँ। छठवें नंबर तक यानी कि गंधर्व विवाह, उल्टा छठवें में गंधर्व विवाह है, असुर विवाह, प्रजापाति विवाह, आर्ष विवाह, देव विवाह और ब्रह्म विवाह, ये जो है ब्राह्मणों द्वारा विवाह किया जाता है। क्षत्रिय जो 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 नंबर, यानी असुर विवाह करता है क्षत्रिय, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह भी करता है। और वैश्य शूद्र जो होते हैं वो 5, 6, 8 को ही करते हैं। 5, 6, 8 असुर, गंधर्व विवाह और पैशाच विवाह को ही ये विवाह के रूप में मतलब कुल मिला के ये विवाह करते हैं। चलिए आप देखते हैं, मनुस्मृति में 4 उपाय बताया गया है। किसी चीज़ का हल करना है, उपाय करना है, तो उसके 4 हैं। पहला है साम दाम दंड भेद, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 विवाह हैं। इसका मतलब आप समझते हैं, साम शांति, दाम दिया जाता है, खरीदने का प्रयास किया, दंड दिया जाता है और भेद किया जाता है उनमें, ठीक है। अगला है 6 प्रकार के दुर्ग हैं। मनुस्मृति 6 प्रकार के दुर्ग के बारे में वर्णन किया गया है। पहला है धनवंत दुर्ग। धनवंत दुर्ग जो है, ऐसा प्रश्न, इसमें से प्रश्न बहुत पूछा गया है, आगे भी पूछ सकता है, ठीक है। बस क्या होता है, इसमें प्रश्न को घुमा दिया देता है, ठीक है। कभी क्या होता है कि पहले इसको धनवंत दुर्ग से पहले बोलकर इधर ऑप्शन दे देगा, और कई बार ऑप्शन को फिर इस दुर्ग का नाम दे देता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, सूखा क्षेत्र में जो रहता है उसे धनवंत दुर्ग कहते हैं। जैसे मरुस्थल में है, जल विहीन क्षेत्र में, शुष्क क्षेत्र में जो दुर्ग होता है उसको धनवंत दुर्ग कहते हैं। अगला है दूसरा जो है मही दुर्ग। मही दुर्ग जो है ईंट, पत्थर, दीवार, खिड़की से युक्त जो युक्त रहता है, यानी ठीक है, इस प्रकार के दुर्ग को क्या कहा जाता है, मही दुर्ग कहते हैं। जहाँ पे ईंट, पत्थर, दीवार, खिड़की आदि हो उसको मही दुर्ग कहते हैं। तीसरा है जल दुर्ग। जल दुर्ग को कहते हैं औदक दुर्ग या द्वीप दुर्ग। याद रखिए कि द्वीप दुर्ग को क्या कहते हैं, औदक दुर्ग भी कहते हैं, जल दुर्ग भी कहते हैं, यानी कि जो जल से घिरा हो, यानी नाम से ही पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन औदक दुर्ग जो होता है उसमें नाम से पता नहीं चलता है कई बार, ठीक है, तो इसीलिए इसको याद रखिए, औदक दुर्ग को ही जल दुर्ग कहते हैं, द्वीप दुर्ग कहते हैं। नृदुर्ग, नृदुर्ग जो होता है वो छावनी को कहा गया है। जैसे कि कहीं पे युद्ध लड़ा जाता है या फिर विभिन्न प्रकार के जब सैनिक, बहुत सारे सैनिक होते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए, ठीक है, क्या किया जाता है, हाथी घोड़े और सैनिकों की सुरक्षा के लिए छावनी बनाया जाता है, ठीक है, पड़ाव डालते हैं, छावनी बनाते हैं, उसको नृदुर्ग कहते हैं, ठीक है। दुर्ग ये जो है, पांचवा दुर्ग है वृक्ष दुर्ग, यानी वृक्ष दुर्ग यानी कि वन दुर्ग, दुर्ग को कहते हैं। कांटे, लता, विभिन्न प्रकार से नदी आदि से युक्त जो दुर्ग रहेंगे, जहाँ पे जाना आना दुर्गम रहेगा, ठीक है। अब कांटा है यानी कि वो दुर्गम ही होगा, ठीक है। और इस प्रकार के दुर्ग में, क्योंकि वो अपने
दुर्ग को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है, ऐसी जगह पे दुर्ग बनाते हैं। अगला है गिरी दुर्ग। गिरी दुर्ग यानी गुफा दुर्ग है। गुफा दुर्ग जो होता है ये थोड़ा, ये सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है, सबसे उत्तम माना जाता है। दुर्ग जो है, गुफा दुर्ग पर्वत के ऊपर दुर्गम, नीचे नदी से ऐसा संपन्न, या ऐसा इसलिए लिखा गया है कि शॉर्टकट में लिखा दुर्गम, यानी कि पर्वत के ऊपर रहेगा और नीचे नदी रहेगी, जहाँ आने, जो लोगों को आने में समस्या होगी, क्यों लोगों को, यानी कि जैसे दुश्मन आक्रमण करते हैं तो उसको आने में थोड़ा समस्या होगी, ऐसी जगह पे ये दुर्ग बनाए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 10 प्रकार के लक्षण। धर्म के 10 लक्षण है, मनु के अनुसार धर्म के 10 लक्षण हैं। अगर प्रश्न आता है कि कितने लक्षण हैं मनु के अनुसार, मनुस्मृति में, तो 10 लक्षण हैं। पहला है धृति है, धैर्य के बारे में बताया गया। क्षमा है, ठीक है, पहला धृति, क्षमा, दम, अस्तेय यानी चोरी न करना, शौचम सफाई है, इंद्रिय निग्रह यानी इच्छाओं को वश में करना, धी यानी बुद्धि, आठवां है विद्या यानी आत्मज्ञान, सत्य या अक्रोध है। इस प्रकार से 10 लक्षणों का वर्णन दिया गया है। अगला है आश्रम। इसमें 4 आश्रम के बारे में बताया गया है। पहला है ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य। देखिए इसको एक और चीज़, इसमें 25 25 25 25 मैंने कि 25 ऐड हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्मचर्य जो है 25 वर्ष तक है। फिर गृहस्थ आश्रम में जब प्रवेश करते हैं तो 25 से 50 वर्ष तक। फिर वानप्रस्थ में जब प्रवेश करते हैं मनुष्य तो 50 से 75, ठीक है। और संन्यास, संन्यास में जो है 75 से मृत्यु तक, ठीक है। तो अगर कलयुग में देखा जाए तो 100 वर्ष माना गया है मनुष्य का आयु, ठीक है। कई लोग ज़्यादा भी जीते हैं लेकिन 100 वर्ष माना गया है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। राज्य के अंग या दंड भी कहते हैं 7 प्रकार से। मनुस्मृति में अगर देखा जाए तो राज्य के अंग 7 हैं। पहला है राजा, राजा के बारे में जानते हैं, ठीक है। अमात्य यानी मंत्री के बारे में। पुरम यानी दुर्ग बोल दीजिए, नगर बोल दीजिए, ठीक है। पुरम, इसमें 6 पूरे हैं, बताया गया है। कोष, ठीक है, जो राजाओं का धन संग्रह करके जो पैसा रखा जाता है, या धन दौलत जो है जो रखा जाता है, जो नागरिकों की सेवा के लिए होता है या फिर राज्य के विस्तार के लिए भी हो सकता है। दंड, दंड के बारे में भी बताया गया, बता दिया गया है, 4 प्रकार दंड है। मित्र के बारे में भी है, और बल यानी सेना के बारे में भी है, ठीक है। इस प्रकार से 7 क्या है, अंग है इसके, ठीक है। अब है लास्ट में 16 संस्कार। 16 संस्कार के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसका एक अलग से मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि ये जो है अकेला ही एक बड़ा इसका वीडियो बन जाएगा। इससे अच्छा इसका क्या क्या हूँ करने वाला हूँ, इसका एक अलग वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो पहला है 16 संस्कार, पहला है गर्भाधान है, पुंसवन है, सीमांतोन्नयन है, जात कर्म, ठीक है, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म है, विद्या आरंभ है, कर्णवेद, ठीक है। आगे है यज्ञोपवीत, वेदा वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि है। इस प्रकार से 16 क्या है इसमें संस्कार के बारे में दिया गया है। इसको आप अगर पढ़ते हैं तो बहुत सारे, अब मतलब इसके बाद जब आप मनुस्मृति का बुक को अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको और सरल लगेगा, ठीक है। इसलिए अच्छा, इसमें जो है पहला क्या है, इसका जो सिलेबस जो है इसके अनुसार से पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और 7वां अध्याय को क्या करता है, ये मुख्य रूप से पूछता है इसमें, नेट में अगर एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है मनुस्मृति के बारे में है। अगर आप अच्छा, आप क्या करेंगे, जैसे आपको किसी प्रकार से दूसरे नोट्स चाहिए रहेंगे, यानी कि नेट से संबंधित संस्कृत में, तो आप बिल्कुल कमेंट करके उसको लिख दीजिए। और अगर ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आपको, ये अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ये जो दूसरे लोगों तक भी पहुँचे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।